बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सफ़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सफ़ीर। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि वो लोग जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए आज मैं एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ जिसके अंदर आप ग्राफिक्स अपने सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पे वो लोग जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वो इस वेबसाइट से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। वो किस तरह अर्निंग कर सकते हैं? जैसे आप ग्राफिक्स बनाते हैं, जैसे आप थंबनेल बनाते हैं, फेसबुक की पोस्ट बनाते हैं या कोई भी ग्राफिक बनाते हैं, जो है एड्स बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, फ्लैक्स बनाते हैं या आप फोटोग्राफी करते हैं। जो भी इस तरीका कार के काम करता है, कोई भी फोटोग्राफर है या ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो अपनी पिक्चर्स को सेल कर सकता है और अच्छे दामों में उन्हें सेल कर सकता है ऑनलाइन। वो किस तरह सेल कर सकता है कि एक फ़ोटो है आपके पास या वीडियो है जो आपने एडिट की है, एक अच्छी लुक दी है उसे, आप उसे सेल कर सकते हैं। सेल करने से आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। मंथली आप 1200 से $2000 तक अर्न कर सकते हैं अगर आप इसके ऊपर मेहनत करें। इसका तरीकाकार क्या होगा? आपने फ्री स्टॉक इमेजेस का नेम तो सुना होगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री स्टॉक इमेजेस एंड वीडियोस वगैरह दे रहे हैं। इसी तरह हम एक वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे। उसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसके अंदर अपने कंटेंट के रिलेटेड फ़ोटोज़ जो हैं वो अपलोड करने स्टार्ट करनी है, फ्री स्टॉक जिसके ऊपर कॉपीराइट ना हो। आपने खुद जनरेट कर लेनी है, आप कर लें, कैनवा से कर लें और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहां से आप एक अच्छी पोस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आपने उस पोस्ट को या उस फ़ोटो को आपने उस वेबसाइट के ऊपर लगा देना है। वो जितने भी लोग उसे डाउनलोड करेंगे, यानी हमने तो वहाँ पे प्राइस सेट कर देनी है कि हमारी इतनी फ़ोटोज़ की, इतनी पिक्चर्स की इतनी प्राइस है, लेकिन वो वेबसाइट हमें पे करेगी। तो आइए हम चलते हैं गूगल के ऊपर और गूगल पे सर्च करते हैं हम अपनी उस वेबसाइट के रिलेटेड। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे फ्री पिक। हमने फ्री पिक जो है अभी फ़िलहाल फ्री पिक जो है सर्च करेंगे। ये मैंने फ्री पिक सर्च की, ये उसकी वेबसाइट आपके सामने है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितनी ट्रैफिक आती है और किस किस कंट्री से आती है। थोड़ा नीचे चलेंगे। और ये देखिए कंट्रीज़ इंडिया है, ब्राज़ील है, यूनाइटेड स्टेट है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया है, रशिया है। टॉप 5 कंट्रीज़ ये हैं। उसके बाद उसने कहा है कि मंथली विजिटर्स जो इसके ऊपर आते हैं वो है 115.1 मिलियन। मिलियन में विजिटर्स हैं एक महीने के यहाँ पे। तो ये देखें, ये इस तरह की कुछ वेबसाइट है। मैं यहाँ से इसे अभी क्लोज़ करूँगा। ये आपने कुछ इस तरह की पिक्चर्स, आपने एक कंटेंट ले लेना है। आप अगर विलेज लुक की फ़ोटोज़ बनाते हैं, आपके पास एक अच्छा फ़ोन है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करके थोड़ी एडिटिंग करके आप इसके ऊपर अपलोड करते हैं तो आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है कि आपके पास जो है आईफोन होना चाहिए या कोई, आपके पास जो भी फ़ोन है आप फ़ोटो एडिटिंग तो कर लेते होंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो प्ले स्टोर से मिल जाते हैं, एक फ़ोटो को, नॉर्मल फ़ोटो को एक अच्छी लुक देने के लिए एडिटर मौजूद हैं। आप वो एडिट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं तो अच्छी खासी एक पोस्ट बना के आप यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ से
बहुत सारी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये था फ्री पिक का कुछ इस तरह का इंटरफेस। अब हम चलते हैं जहाँ पे हमने अपनी फ़ोटोज़ को सेल करना है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे फ्री पिक कंट्रीब्यूटर। फ्री पिक कंट्रीब्यूटर हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं पहली ही वेबसाइट को ओपन करूँगा यहाँ से। तो जब मैंने फ्री पिक कंट्रीब्यूटर को ओपन किया तो उसने यहाँ पे मुझे कुछ बताया कि सेल फोटोज़ वेक्टर्स एंड PSD डिज़ाइंस ऑन फ्री पिक। उसने यहाँ पे ये कहा कि आप फ़ोटोज़ भी सेल कर सकते हैं, वेक्टर्स भी सेल कर सकते हैं, PSD डिज़ाइन भी सेल कर सकते हैं फ्री पिक के ऊपर। उसके बाद उसने कहा कि बिकम अ फ्री पिक कंट्रीब्यूटर एंड मेक मनी सेलिंग योर इमेजेस एंड डिज़ाइंस ऑनलाइन। आप ऑनलाइन अपने इमेजेस और डिज़ाइन से सेल करें और इससे अर्निंग करें। उसने पहला प्रोसेस क्या बताया, क्रिएट फोटोज़ वेक्टर्स इलिस्ट्रेशन मॉकअप्स ETC। वी एम्बेस ऑल टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी। उसके बाद सेकंड स्टेप है अपलोड योर ग्राफिक रिसोर्स टू फ्री पिक थ्रू आवर। उसके बाद उसने कहा है कि आप अपने ग्राफिक को फ्री पिक के ऊपर अपलोड करें। और थर्ड नंबर पे उसने बताया कि मेक मनी पर एवरी डाउनलोड योर रिसोर्सेज गेट एज सिंपल एज दैट। आपकी फ़ोटो एक डाउनलोड के ऊपर आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। जितने लोग यहाँ से डाउनलोड करते जाएंगे आप इससे अर्निंग करते जाएंगे। इसमें यह है कि बहुत सारे लोगों को इस वेबसाइट के बारे में पहले पता भी है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, वो इस जो वेबसाइट है इससे पिक्चर्स लेते थे, कुछ आइडियाज़ लेते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आप अपने आइडिया के लिए यहाँ से एक पिक्चर डाउनलोड करते हैं, तो कोई जब आपकी पिक्चर डाउनलोड करेगा तो एक डाउनलोड के ऊपर आपको अर्निंग मिलेगी, वहाँ से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे लोग तुम आपकी पिक्चर्स को डाउनलोड करते जाएंगे आपकी अर्निंग बनती जाएगी। अब हम इस अकाउंट को साइन अप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा अपने गूगल अकाउंट के साथ। ये मैंने इसे गूगल अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये अभी यहाँ पे फ्री पिक कंट्रीब्यूटर का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे कंप्लीट करें। मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे जाता हूँ, यहाँ पे आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशंस। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो नेक्स्ट स्टेप आ गया प्रोफाइल का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नेम। ये मेरा नेम हो गया। यहाँ पे प्रोफाइल नेम एक दफ़ा एक लिख देते हैं, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद आपकी वेबसाइट है तो आप उसका लिंक दे सकते हैं, वरना नहीं। यहाँ पे आपने कंट्री सिलेक्ट करना नहीं बोलना, फिर आपकी पेमेंट इशू होगा जब आप कंट्री अच्छे से सिलेक्ट नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे जाता हूँ पाकिस्तान की तरफ। ये यहाँ पे आ गया पाकिस्तान। ये मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे अपना सोशल लिंक लगा सकते हैं, जैसे कि मेरा ये है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो उसके बाद आप इंस्टाग्राम का लगा सकते हैं, अपनी पोर्टफोलियो लगा सकते हैं, कोई भी वेबसाइट का आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आपने यहाँ पे लैंग्वेज देख लेनी है कि क्या इंग्लिश है। अगर इंग्लिश है तो ठीक है, वरना अगर आपके कोई और चूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपने कंट्री के लिहाज से। यहाँ से अब हम इसे यहाँ से सेव कर देंगे, वेलकम। अब हम स्टार्ट अपलोडिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे, स्टार्ट ऑन बाउंडिंग, नेक्स्ट करेंगे। ये कुछ ट्यूटोरियल्स बता रहे हैं कि आपने यहाँ पे क्या क्या काम करना है। आप यहाँ से इन स्टेप्स को फॉलो करके समझ भी सकते हैं ये चीज़ें। यह हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है हो चुका है। और लेवल 1 के अब हम सेलर हैं। ये देखें, अभी हमने प्रोफाइल जो है वो क्रिएट ही की है, तो हम लेवल 1 के सेलर हैं।
इसमें ये है कि आपको रेफरल अकाउंट भी मिलेगा, यानी एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आप लोगों को इसके थ्रू इस वेबसाइट की तरफ लेके आए तो उससे भी आपको अर्निंग होगी। ये तो एफिलिएट के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। तो अब हम अपना ग्राफिक जो है वो यहाँ पे सेल करेंगे, यानी अपलोड करेंगे, सेल की तरफ रवाना करेंगे। तो देखते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। मैं यहाँ पे जाऊँगा कैनवा के ऊपर, कैनवा के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे एनिमेटेड पिक्चर्स, मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया एनिमेटेड पिक्चर्स। तो ये यहाँ पे एनिमेटेड पिक्चर्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आया। अभी हम दोबारा इसके ऊपर सर्च करेंगे। कोई आपने यहाँ पे कंटेंट देखना है कि आप चैट जीपीटी से भी हिंट ले सकते हैं। चैट जीपीटी को कहें कि मैं फ्री पिक के ऊपर काम करना चाहता हूँ, आप मुझे रेकमेंड करें कि मैं किस नीश के ऊपर काम करूँ, किस कंटेंट के रिलेटेड। यहाँ पे एक स्पेसिफिक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट पे ये होगा कि आपकी 10 फ़ोटोज़, वो कहेगा कि 10 फ़ोटोज़ के बाद आप पब्लिश कर सकते हैं। आपने 10 फ़ोटोज़, ये भी हो सकता है कि आप अलग अलग कंटेंट के लिए बना लें। उसके बाद आप अगर चाहें तो एक ही कंटेंट के रिलेटेड भी बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे कार्टून्स लिखता हूँ। जो मैं चीज़ यहाँ पे सर्च करना चाह रहा हूँ वो अभी मुझे मिल नहीं रही। उम्मीद है कि ये यहाँ पे वो चीज़ निकाल देगा। ये देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखें ये वीडियो है। मैं यहाँ से सिंपल अभी लेना चाहता हूँ फ़ोटो। तो ये देखें, अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब उसके बाद मैं अब ऐड एक और पेज करूँगा और मैं आपको एक लुक दिखाऊंगा कंट्री की, कि ये यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। ये देखें, ये पिक्चर्स जो ये मैंने सर्च तो की थी कार्टून्स की, लेकिन वो समझ गया कि ये क्या ढूंढ रहा है ये चीज़। उसने मुझे नेक्स्ट पे वो चीज़ें दे दी। जो मैंने पहले कार्टून्स की सिलेक्ट की वो कुछ इस तरह का इंटरफेस चाहता था, लेकिन उसने नेक्स्ट मुझे हिंट दे दिया कुछ इस तरह की कलरफुल चीज़। ये देखें कितना अच्छा इम्प्रेसिव जो है यहाँ पे इम्प्रेशन आ रहा है। और ये देखें बहुत अच्छी लुक यहाँ पे बन रही है। अगर आप यहाँ पे कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2023 लिख दें, या आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं कि क्या पोस्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। आप यहाँ पे ये भी है कि आप आज के रिलेटेड, यानी आज की पोस्ट अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेट डाल दें, साथ मंथ सेलेक्ट कर दें और साथ जो है लगा दें 2023। ये लिख दें, ये डेट कंप्लीट कर दें यहाँ पे। या उसके बाद अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ से ये देखिए, आपको एक वर्ड मिल गया फोकस। तो आप एक अच्छे वर्ड में यहाँ पे फोकस लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से कोई टेम्पलेट लेता हूँ एक अच्छा सा जो इसके ऊपर शूट करेगा। मुझे ये कुछ अच्छा लगा, मैं यहाँ पे इसे लाऊंगा। ये सेल वाला सेक्शन हम यहाँ से रिमूव करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे कुछ, या हम ये वाला यहाँ से रिमूव करते हैं और सेल में लिख देते हैं फोकस।
फोकस, ये मैंने लिख दिया। यहाँ से इसे थोड़ा सेट वेट कर देंगे। ये लिख दिया। ये देखें यहाँ पे, ये देखें कितनी अच्छी लुक दे रहा है। यहाँ पे ये होगा कि कुछ आपकी एडिटिंग भी ऐड हो जाएगी, ये आपके ग्राफिक्स भी बन जाएंगे। मैं यहाँ से इसे अभी फ़िलहाल डाउनलोड करूँगा। ये मैंने डाउनलोड की और अब ये यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब ये डिवाइस के अंदर सेव हो जाएगी। ये यहाँ पे सेव हो गई। अब हम चलते हैं अपने कंट्रीब्यूटर अकाउंट की तरफ। अपलोड फाइल, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसने टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बता दी। यहाँ पे वेक्टर्स उसने कहा है कि EPS एंड a JPG प्रीव्यू फाइल विद द सेम नेम बिटवीन 0.5 MB एंड 80 MB। उसने कहा है कि 0.5 MB से 80 MB तक की आपकी फाइल होना चाहिए अगर वेक्टर है। प्रीव्यू फाइल्स मस्ट बी बिटवीन 2000 पिक्सल एंड 10,000 पिक्सल ऑन एनी ऑफ दिस साइड। उसके बाद RGB कलर, PSD है तो 1.5 MB से 250 MB की JPG प्रीव्यू फाइल चल जाएगी यहाँ पे। तो ये फ़ोटोज़ के रिलेटेड भी यहाँ पे आपको कुछ बता रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी पोस्ट को अपलोड करूँगा। वो शायद डाउनलोड के अंदर चली गई। जो हमने, अच्छा यहाँ पे हम इसे चेंज करेंगे, JPEG में करेंगे। यहाँ पे JPG करते हैं और अब डाउनलोड करते हैं अपनी पोस्ट को। आपने ये भी यहाँ पे ख्याल रखना है कि वो कह रहा है कि JPG फाइल होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे सेव कर लूँगा। अब उसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा डैशबोर्ड की तरफ और यहाँ पे हम अपनी पोस्ट लेंगे। ये देखें, ये मिल गई हम। ये देखें यहाँ पे अपलोड हो रही। उसने क्या कहा है कि रिव्यू फाइल साइज नोट रीच, यहाँ पे फाइल साइज जो है वो कम है। अब फिर हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे डाउनलोड की तरफ चलते हैं और यहाँ से हम साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करके देखते हैं हमारी जो फ़ोटो है क्या यहाँ पे अपलोड हो पाती है या नहीं। बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखें, आपको फाइल शो कर देगा। इस तरह आपने यहाँ पे 10 फ़ोटोज़ लगानी है। तो ये देखें, ये यहाँ पे हमारी फ़ाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसका टाइटल देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटीफुल व्यू। ये यहाँ पे इसे रिमूव करेंगे, ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पे 5 कीवर्ड्स लगाएंगे। अब कीवर्ड्स किस तरह लगाने हैं, आपने जाना है चैट GPT के अंदर। चैट GPT, ये यहाँ पे हम चैट GPT को ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे फ्री पिक फ्री पिक के रिलेटेड जो चीज़ मांग रहा है हमसे वो क्या है, कीवर्ड्स।
फ्री पिक कीवर्ड्स, ये यहाँ पे हमने सर्च किया, ये अभी हमें यहाँ पे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो ये देखें, ये बहुत सारे उसने कीवर्ड्स हमें यहाँ पे दे दिए हैं। मैं यहाँ से लूँगा 5 लेने हैं, तो ये 5 हो चुके हैं, कॉपी करेंगे और ये गए हम यहाँ पे कैटलॉग के अंदर। नहीं, एक एक करके हमें यहाँ पे कीवर्ड डालना पड़ेगा। बैकग्राउंड एक हो गया, उसके बाद वेक्टर हो गया, यहाँ पे डाला, ये वेक्टर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला है इलिस्ट्रेशन, ये कॉपी किया, ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राफिक, ये यहाँ से कॉपी किया और ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ये ग्राफिक हो गया। और यहाँ पे लास्ट डालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ाइन डाल देते हैं, कॉपी किया और ये 5 आप यहाँ से डाल सकते हैं इसके ऊपर। उसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ पे इसे सेव कर देते हैं। हमने इसे सेव कर दिया यहाँ पे। तो ये देखें, ये यहाँ पे आप इस तरह अपनी पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपने देखना है कि मेरी 10 पोस्ट यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। आपने अपने साइज़ को देखना है कि क्या उसके साथ मैच हैं, जितने फ़ाइल साइज़ वो मांग रहा है। अगर वो सेम है तो आप यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़, डिज़ाइंस यहाँ पे अपलोड करें। अपलोड करके आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत नॉलेज मिला होगा, आपको समझ आ गई होगी कि फ्री पिक के ऊपर हमने किस तरह अर्निंग करनी है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम।